किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 9वें बाब की तिलावत। और एलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जलाद को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो यहू बिन यहूशवत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर ढाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाज़ा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। यहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ऐ सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल ढाला और उससे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखयब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम एजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखयब का सारा घराना नाबूद होगा, और मैं अखयब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखयब के घर को नबात के बेटे यरबाम के घर और अखिया के बेटे बायशा के घर की मानद कर दूंगा, और एजबल को यजरियल के इलाके में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। तब यहू अपने आका के खादमों के पास बाहर आया, और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नसिंगा फोंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। सो याहू बिन यहूशवत बिन निमसी ने योराम के खिलाफ साजिश की, और योराम सारे इसराइल समेत शाह इराम हिजाइल के सबब से रामात जलाद की हमायत कर रहा था। लेकिन योराम बादशाह लौट गया था ताकि यजरियल में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाह अराम हिजाइल से लड़ते वक्त अरामियों के हाथ से लगे थे। तब याहू ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो कोई यजरियल जाकर खबर करने के लिए इस शहर से भागने और निकलने ना पाए। और याहू रथ पर सवार होकर यजरियल को गया, क्योंकि योराम वहीं पड़ा हुआ था और शाह यहूदा अखजिया योराम की मुलाकात को आया हुआ था और यजरियल में निगहबान बुर्ज पर खड़ा था। और उसने जो याहू के जत्थे को आते हुए देखा तो कहा, मुझे एक जत्था दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को लेकर उनसे मिलने को भेज, वो ये पूछे खैर है। चुनाचे एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है खैर है। याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है खैर है। याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता, और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे निमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंदी से हाँकता है। तब योराम ने फरमाया, जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इसराइल योराम और शाह यहूदा अखजिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यजरियली नबूत की मलकियत में उससे दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ऐ याहू खैर है। उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ एजबल की ज़नाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं तब तक कैसी खैर। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अखजिया से कहा, ऐ अखजिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और योराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकिर से कहा, उसे लेकर यजरियली नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं
और तू उसके बाप अखयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे, तो खुदावन ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाह यहूदा अखजिया ने ये देखा तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचे उन्होंने उसे जोर की चढ़ाई पर जो इबलाम के मुतसिल है मारा, और वो मिजदू को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादिम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसकी कब्र में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखयब के बेटे योराम के 11वें वर्ष अखजिया यहूदा का बादशाह हुआ। और जब याहू यजरिएल में आया तो एजबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर सवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ वो कहने लगी, ऐ जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजासराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छिंटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको न मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसे कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरिएल के इलाके में कुत्ते एजबल का गोश्त खाएंगे, और एजबल की लाश यजरिएल के इलाके में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा कि ये एजबल है। आमीन।